मैं अपने प्रोफेसर साहब से ये क्वेश्चन करूंगा कि ज़ाद साहब कल हमारी क्लास में आए भी थे हमें दावत देने के लिए कि हमारे साथ पंजाब असम्बली चलें, लेकिन हम नहीं गए। इसकी रीज़न ये थी कि हमें किसी ने नहीं बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं। पहले हमें ब्रीफ तो करें कि इसके क्या नुकसान आते हैं। ये इनका स्टूडेंट पे इनका किसी ने कोई लेक्चर नहीं दिया, इसलिए हमने इसका बाइकाट किया, हम किसी के पीछे नहीं गए। दूसरी बात ये कि ये इसका स्टूडेंट का ये बात हुई थी कि जो ये प्रोटेस्ट होगा वो एक मुतहिदा तलबा महाज की तरफ से होगा। कोई तलबा तंजीम अपने झंडे या अपना नाम यूज़ नहीं करेगी। हम इसकी भी कहते हैं कि इसको तलबा महाज के ऊपर ही रहना चाहिए, कोई तंजीम के ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर हम साथ देंगे, अगर स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म से होगा हम साथ देंगे। चले, बड़ी मेहरबानी जी। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मैं ज़रा वजाहत कर दूँ कि क्या होगा। जो जीसी के अंदर हो रहा है वो होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर। जहाँ पर 5000 फीस है वहाँ पर 27,000 फीस हो जाएगी। आप अपनी गुर्बत का लेवल देख लें कि लेवल कहाँ पर जा रहा है, और आप गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। इससे ये होगा कि तालीम आम नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? फिर जो लोग तालीम के तलबगार हैं वो सड़कों पर आएंगे। जब उनकी 7 माह तक सड़कों पर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी फिर क्या होगा? फिर वो शीशे तोड़ेंगे, फिर वो डंडों से बारिश करेंगे, फिर इस तरह मामला चलता रहेगा। सबसे पहले जिस दिन हमने पहली दफ़ा एहतजाज किया था उस वक्त नहीं चाहिए था कि एक्शन लें। अब सब कुछ हो रहा है, अब अदालतों के अंदर भी ये लोग जा रहे हैं। अब हमारी बात जाके सुनिए। मतलब ये लोग हमारे कहने का मतलब ये लोग इस तरह नहीं समझेंगे। मतलब जब तक हम जो हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे तब तक जो है ना ये लोग। बिल्कुल ठीक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब से ये क्वेश्चन करूंगा कि कल ये मामला हुआ है, जो भी हुआ सबको पता है कि क्या हुआ है। अब ये हमें सिर्फ इतना बताएं कि सब कुछ हो जाने के बाद अब इन्होंने क्या किया, अब भी कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। लोगों के सर फटे हैं, असादा को मारे पड़ी हैं, सारी दुनिया ने देख लिया, अब इन्होंने क्या किया। चले बड़ी कोई और भाई, हम चाहते हैं कि एक दफा वाइंड अप आपसे करके फिर इस तरफ आए। कल मैं उन लोगों में माइक जरा करीब कर ले, जो पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद थे, जिस वक्त राना साहब वगैरह को पुलिस ने बुलाया, इनको साइड पे लेकर के इन पे तशद्दुद शुरू कर दिया गया। यहाँ साथियों ने कहा कि जी तालिब इल्म के साथ अच्छा हुआ, अगर हमारे उस्ताद पे कोई हाथ भी उठाएगा तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। हमारे उस्ताद इनके आज भी कोई भी अखबार उठा लें इनको टांगे मार रहे हैं पुलिस वाले, और हम लोग इस पे सराबे एहतजाज। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज इसका नोटिस लिया जाए। हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे बाप से ज्यादा हमें अजीम है, हमारे रूहानी बाप है। इनको अगर टांगे मारी जाएंगी तो क्या मुश्किल चुप होकर बैठेंगे? नजर हमारी गुंडागर्दी नजर आ रही है, वो पुलिस फोर्स की गुंडागर्दी नहीं नजर आई, उनको एमपीए की गुंडागर्दी नहीं नजर आई। ऊपर से खड़े आंसर हमारी प्रोफेसर पे जिन्हें मार पड़ रही थी। इनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो हमें पता चलेगा ना क्या हुआ। चले बड़ी मर्जी, कोई और करना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सवाल राना साहब से है कि कल स्टूडेंट्स को थप्पड़ पड़े हैं, इनके सामने लाठी चार्ज हुआ है, उसका इन्होंने क्या नोटिस किया है? हालांकि यही राना साहब हैं वाइज अबुल खैर हाई स्कूल शाहकोट के अंदर, इनके जानने वाले को सिर्फ एक थप्पड़ और उसकी अखलाकी बुराई की वजह से पड़ा था, और ये राना साहब हैं, इन्होंने उस टीचर को जो कि उसकी अखलाकी बुराई को खत्म कर रहा था 1.5 माह के लिए सस्पेंडर लेटर पहुंचा के और उनको जलील किया है। तब उनकी इनसे सुलह हुई, तब इन्होंने अंदर जाने दिया एक थप्पड़ पे। तो कल क्या ये स्टूडेंट जो जितने वहाँ पे लाठियां खा के आए, मार खा के, उनके हवाले से इन्होंने क्या नोटिस लिया है? जी कोई और भाई, कोई और करना चाहे ताकि आप उस तरफ आए फिर। हाँ जी, नहीं एक हम चाहते हैं कि जो है ना क्रॉस होना चाहिए। ये सवाल है कि ये जो सियासी पार्टी है ये नारा लगाती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हमसे ये भी छीन लिया गया है, क्या आप हमारा हक भी छीनेंगे? आप पढ़ाई जो हमारा हक है स्टूडेंट्स का, चले आप हमारे पढ़ाई जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो अपने लेवल पे है, वो उनकी वोटिंग है जो भी है हमारी जो, लेकिन हमारा जो हक है, हमारा तालीम का हक है सिर्फ स्टूडेंट्स का, क्या वो हमसे हम छीनेंगे? हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ। इसका मतलब है जो हमारे टीचर्स पे हाथ उठाएगा फिर हम चुप रहेंगे, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हम जो भी होगा हमसे करेंगे। जी बड़ी मेहरबानी जी। मेरा नाम सारम है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कल स्टूडेंट्स हैं वो अंदर क्या लेने गए हैं या वो पंजाब असम्बली के अंदर क्यों दाखिल हुए? हाँ, ये एक सवाल है कि जो बस को आग लगी है वो किस क्या स्टूडेंट का क्या काम है? धरना दे के बाहर मीडिया के जरिए हम ये बात अंदर पहुंचा रहे हैं कि वो अंदर एमपीए एमएनएस बैठे हुए हैं, वो बाहर आए हमसे बात करें, वो कोई इसका हल निकालें। जो मसला है, हम रोजाना सड़कों पे आ रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनने को कोई तैयार है। तो जब उन्होंने ये बात नहीं सुनी, वो बाहर नहीं आए, तो हमारे टीचर जो वो अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की, अंदर जाके कि हम उनसे बात करें, तो आगे पुलिस की वजह ने पुलिस ने रोका उनको, तो ऊपर से उनको पुलिस को दायरा आर्डर थे, एमपी
ये जो अफसरान हैं इनकी आर्डर थे, उन्होंने प्रोफेसर को नीचे घसीटना शुरू कर दिया है। और मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि जो प्रोफेसर है काफ़ी एज है उनकी, और ये जो पुलिस वाले इनको घसीट रहे थे वो भी इन्हीं से पढ़ के गए हैं। तो इनको वो अपने टीचर्स को छुट्टे मारे ऊपर से। मैं चाहूंगा कि अब हम शुरू करते हैं। शेख साहब से टाइम की हमने लिमिट है, उस हिसाब से करना है। काफी दोस्तों का आपका मौकफ आ गया। साहब मैं भी मौके पे मौजूद था, मैंने देखा आपको जिस तरह हुआ, सारा स्पॉट हमने कवर भी किया। क्या ये एक जो आज एक रिपोर्ट पेश हुई है, राना साहब भी जानते होंगे कि जिसमें कहा गया कि तुलबा हसार तौर पर जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर अरकान असेंबली पर हमले की या असबाई असेंबली पर हमले की कोशिश की। ये एक रिपोर्ट पुलिस की तरफ से किया। इसमें क्या हकीकत और असल मामला क्या था? सारा मीडिया जो है ये 7 महीने से हमारी इस तालीम बचाओ एहतजाजी तहरीक को देख रहा है। हमने एक पत्ता भी जो नहीं तोड़ा, और कल भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम बैठे। मुझे इन बच्चों पर फख्र है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर की आज मैं पूछता हूँ कहाँ है वो खान गुलाम दस्तगीर खान, मैं ओपन उसका सपोर्टर। कहाँ है वो सईद मुगल? कल मैं नीचे घुरा था और वो गुजरावाला का MPO, उसने मेरे साथ आंख नहीं मिलाई, वो मेरे प्री करीब से पास से वो गुजर गया। ये लोग हैं जो स्टेजों पर बैठकर कहते हैं कि जाहिद साहब आप हुक्म करें, हम आपको अपनी प्यारों में बिठाएंगे और वज़ीर आला के स्टेट में ले जाएंगे। मुझे बताएं 10 महीने हो गए हमें मुंतखब हुए, कहाँ वज़ीर आला खड़ा है? इसका हम जवाब लेते हैं अरकान असेंबली से। साहब इसका लेते हैं जी। तनवीर साहब आप इस मामले में क्या कहेंगे? आगे फिर हम आए ना जिनसे सवाल सब ने किया उनकी तरफ आए। पहले तो बात यह है कि हम 7-8 माह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हर जगह पर हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने मज़ाकरात का दरवाज़ा भी खटखटाया है। 13 अक्टूबर को हमारे साथ पंजाब असेंबली में मज़ाकरात किए गए थे। राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी और हमें कहा गया था कि इसका मुतबादिल निज़ाम हमें दिया जाए, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में ये फैसला दिया गया था कि ये निज़ाम सही नहीं है, इसका मुतबादिल निज़ाम हमें फराहम किया जाए। हमने 3 दिन के अंदर एजुकेशन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और 3 दिन जो कल का वाकया हुआ, अब उसमें हम चाहते हैं उसमें फोकस हो। कल के वाकये में क्या किसका कसूर था ज्यादा? आपको अंदर बुला पुलिस ने आपको अंदर जाते ही पकड़ लिया, जब प्रोफेसर जो अंदर जा रहे, जो जिसने तुलबा ने किया, जब हमारे प्रोफेसर के साथ पुलिस ने वहां पे हद तक अमेज सलूक किया, तो फिर हम अंदर आए। पुलिस के तशद्दुद की वजह से ये सारा काम खराब हुआ है। अगर पुलिस हमें पुरअमन तौर पर वहाँ रोक लेती तो ये सारा मामला खराब ना होता। हम तो यादाश्त पेश करना चाहते थे, जो हमारे साथ यादाश्त पेश करना चाहते थे, सिर्फ यादाश्त पेश करना चाहते थे, लेकिन ये कि पुलिस ने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, जैसे तलबा मुश्किल हुए और ये सारा। जी जो साहब आप क्या कहेंगे? ताकि फिर हम आए अपने तुलबा लीडरों की तरफ। एक शेर से कल के वाक़े के हवाले से मजम्मत करते हुए कहूँगा कि साफ और शफाफ थी पानी की तरह नीयत दिल, देखने वाले ने देखा इसे गदला करके। हम तो बड़े पुरअमन थे और आराम से बैठे हुए थे। वो लोग जो पुलिस की वर्दियों में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, पहलवान गुमाश्ते हुकूमत के, उन्होंने हमें कहा कि आइए जी मुज़ाकरात कर लीजिए। हमारे असातिज़ा कुछ अंदर जाने लगे, अंदर जैसे ही गए उन पे हमला कर दिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो जो हमारे बच्चे थे अपने रूहानी बापों को पिटता हुआ नहीं देख सके, और उन्होंने वो आपे से बाहर हुए, और उन्होंने जो है फिर जो हुआ सबने देखा। कहते हैं चांद निकलता है तो कुल आलम देखता है। और अब हम ये गुजारिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम हुकूमत की भी ईंट से ईंट बजा देंगे और ये तहरीक जारी रहेगी। जी अब साहब आपकी तरफ आते हैं। हवा साहब, इस्लामी जमीयत तुलबा आज पुलिस की तरफ से भी और बाकी जमातों की तरफ से भी जो असेंबली के अंदर थी, आज लगा के जमीयत वालों ने हमला कर दिया है असेंबली के ऊपर। इन्होंने बिल्कुल कहा कि कुछ लोग आए जो लेके जा रहे, उसके बाद ये सारा हुआ। लेकिन कल कुछ बसें भी नजर आतिश हुई, जलाई गई, वो भी क्या कोई और इफेक्ट था, क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, आज भी वज़ीर तालीम मुश्तबा शिजाउर रहमान और पिछले से ये तहरीक चल रही है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमीयत तलबा एक मखसूस ग्रुप की जो है ना तहरीक है और ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। और मैं ऐसे लोगों को ये समझता हूँ कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आज आपने देखा होगा कि सियालकोट के अंदर ATI ने अपना वो सारा किया, कीड़े मकोड़े बाहर आके बैठे हुए हैं
यही है ना, जब आप कहते हैं मैं बात ही नहीं सुना, कीड़े मकोड़े वो लोग, इंसान नहीं, आप उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो सड़क पे बैठे हुए धरना दिए हुए, तो क्या करेंगे? फिर जब उस्तादा को अंदर ले गए, जैसे उस्ताद साहब ने बताया कि हमें कहा गया कि अंदर आए, आपसे मुज़ाकरात करते हैं, और वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो ये जो बच्चे जो इनसे तालीम हासिल करके कल को कौम का मुस्तकबिल बनेंगे, तो क्या ये खामोशी से देखेंगे कि हम लोग देखते रहे और ये हमारे उस्ताद को, हमारे बाप को मारते रहे? बेसिकली मामला खराब भी उस वक्त हुआ जब असेंबली के अंदर बैठे हुए अवाम के नुमाइंदों ने अवाम की बात को सुनने से इनकार कर दिया। बहादुर से एक सवाल जिस पे आज हो रहा है कि गाड़ियां तोड़ी गई, बसों को गिराया गया, ये कौन थे? देखें, ये तो पिछले 2008 से लेकर आज तक अवाम के अंदर एक डिप्रेशन है और एक जो है ना वो चीज जो निकल रही है बाहर, इस चीज की हम कह रहे हैं तरफ जा रहे हैं, जो एक बात चल रही है रोजाना के लोगों में एक नफरत है। लोग हैं ना, ये जो खात्मे वाला बंदे फिर रहे हैं, ये लोग चीज के जिम्मेदार हैं कि अवाम के अंदर ये बेचैनी क्यों पाई जाती है। बड़ी चाहिए, बड़ी मेहरबानी साहब, आपके लोगों ने कहा कि हमें माफ नहीं लिया गया, सिर्फ एक तंजीम की तरफ से ही सारा कुछ किया जा रहा है, वो महाज में नहीं किया जा रहा। देखें जी, इस हवाले से मैं पहले थोड़ी सी और जो है मेरे साथियों ने, मेरे उस्ताद यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात की है। मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ कि कल लाठियां पुलिस नहीं बरसा रही थी, कल लाठियां जालिम वाला बरसा करना चाहता हूँ कि 1999 से इन्हीं की हुकूमत से एक पॉलिसी चल रही है, ICS पॉलिसी, जिससे तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट कंप्यूटर लैब्स हैं, जो NGOs को नवाजा गया है, वो हर साल जो है फी कॉलेज के 25-25, 30-30 लाख करोड़ रुपया जो है वो लोग लूट के जा चुके हैं। उनको ये क्यों नहीं खत्म करते? इस बोर्ड ऑफ गवर्नर की आड़ में ये लोग जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो दूसरा हमारा मौका है, जो मौका हमारा ये है कि हम 4 साल BS प्रोग्राम के हक में हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि फीसों में इजाफा कर दिया जाए। जो BS प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो प्रोवाइड करे, और ऑटोनमस बॉडी के ऊपर अगर लेजिस्लेशन मौजूद है तो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के ऊपर भी लेजिस्लेशन करें, हमें रिटर्न लिख के दें और कानून का हिस्सा बनाए कि अगले आने वाले 10 सालों में फीसों में इजाफा नहीं किया जाए। बड़ी मेहरबानी। साथ एक चीज मुझे और ऐड करने के अंदर साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का जो लाठीचार्ज किया गया और जो मुज़ाकरात जिनके साथ हो रहे थे, मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे थे? वज़ीर तालीम, जो नाम नेहाद तालीम है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट की भी वज़ारत है, जिनके पास एक्साइज की भी वज़ारत है, उसको कंडक्टरों को डील करने वाला तालीम को कैसे डील कर सकता है? आज एक इंसाफ को आ जाना चाहिए था कि नहीं? आप असेंबली में बाहर है, असेंबली वालों की तो मजबूरी हो सकती है। हम कल के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं, तलबा और जो असातिज़ा पे तशद्दुद किया गया है, हम उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। आपने मेरे सामने दोनों साहबान की बात सुनी है, ये दोनों पार्टियां IMF के एजेंडे पे जो भी काम आता है उसके मुताबिक करते हैं। इनसे मैं ये समझता हूँ कभी भी ये पूरी पाकिस्तान की आवाम समझे कि खैर की तवक्को न रखे और न रखनी चाहिए। अब इंशाअल्लाह ताला, मैं अभी बसवा साहब की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि जी अब ये तलबा जो है एहतजाज की तरफ ना जाए। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा और इन पार्टियों को जो IMF और अमेरिका के पिछू हैं, इनको मुंह दिखाना, कहीं मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे। और आपके सामने अभी विकीलीक्स की रिपोर्ट आई है, आप लाहौर के मौसम में आते हैं, लाहौर की बात कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे ISF के दोस्त ने बात की है कि वो तलबा महाज में हमारे साथ मिले और इंशाअल्लाह हम इनके साथ जाएंगे, हर लिहाज से जाएंगे। हमें चाहे जमीयत से कोई इख्तिलाफ भी हो भी सही, फिर भी हम इनके साथ जाएंगे और मैं मजम्मत करता हूँ इस बात।